दोस्तों मैंने रोज टच मूवी देखी जिसमें मामूटी सर की जो है वो ज़बरदस्त एक्टिंग हमें दिखाई देती है। पहले तो मैंने जाना कि रोज टच इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये मतलब क्या होता है। मुझे नहीं पता कि मैं सही से प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ कि नहीं, बट इसका मीनिंग ये होता है कि साइकोलॉजिकली इसको एक प्रोजेक्टिव टेस्ट की तरह हम लोग कहते हैं। जैसे कि एक शाई ली आपने कहीं पर फेंक दी, हल्का हल्का किसी को दिखाया, तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उसको इमेजिन करता है, अपने ही मन से इमेजिन करता है कि ये जो शाही का जो दाग है या फिर इंक का जो दाग है, ये इमेज है। कोई बोलेगा कि ये वो इमेज है। तो अपने ही मन से हम लोग जब उसके मीनिंग लगाने लगते हैं तो उसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट रोज टच ऐसा कहा जाता है। तो ये एक इन शॉर्ट में मीनिंग है। पहले तो बात करूँगा कि इस मूवी की स्टोरी स्टोरी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इस मूवी की स्टोरी में इतना ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही वो आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टोरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा जो मामूटी दिखाए गए हैं, उनकी बीवी है जो कि प्रेग्नेंट है, ये दुबई में रहते हैं। वहाँ पे दो चोर आते हैं चोरी करने के हिसाब से, अपने चेहरे पे नकाब वगैरह वो डाल के, और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब किसी कारणवश जो मामूटी की बीवी होती है उनकी हत्या हो जाती है वहाँ पे एक चोर की वजह से। अब वो चोर जो है वो हमारे इंडिया में रहने वाले बहुत दूर के गांव में रहने वाले हैं वो दोनों। ठीक है, तो उनमें से एक चोर वहाँ का भी है जिसने वहाँ पे अपनी अच्छी खासी बीवी के लिए बहुत कुछ बना के रखा है, फैक्ट्री दिलवा दी उसको, उसको घर बना के रखने वाला था वो। और उसकी माँ है वहाँ पे, उसका भाई है, उसके पिताजी है और बीवी है। इस तरीके की उसकी फैमिली वो चोर की, और वो दुबई में ऐसे ही कांड करते रहता है। चोरी उचक्की के धंधे उसके यहीं से फेमस थे, और दुबई में जाके इतना बड़ा कांड करता है कि वो मामूटी जो है उनकी बीवी को वहाँ पे वो मार देता है। अब ऐसा चीज़ होने की वजह से ये एक्चुअल में इसकी स्टोरी है। तो बाद में मामूटी जो है वो अपनी गाड़ी वगैरह लेके उस गांव में आते हैं, एक तरह से उसकी तलाश में ही वो आते हैं समझ लीजिए। और वो प्रेडिक्ट ऐसा करते हैं, बोलते ऐसा है पुलिस वालों को कि मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हो गया, मेरी वाइफ जो है वो वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद में मुझे जो है शुद्ध नहीं रही, मुझे गूंगी आ गई, और मेरी वाइफ अभी दिख नहीं रही है। तो पुलिस भी उनके साथ में मिलके, गांव वाले भी मिलके बहुत ढूंढते हैं आसपास के एरिया में, कहीं कुछ नहीं मिलता। लगभग 1.5-2 महीने हो जाते हैं फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता। और ऐसे में सब हर कोई उसकी इच्छा छोड़ देता है, उनको कहता है कि आपकी बीवी कुछ मिलने वाली नहीं है। बाद में अचानक से समझता है कि मामूटी जो है वो वहाँ का जो जिस चोर ने उनकी बीवी को मारा था उसके पिताजी से वहाँ का जो घर वो चोर बनवाने के लिए लिया था, उसको, वो चोर का नाम दिलीप होता है, तो दिलीप ने जो घर वगैरह बनवाने के लिए शुरू किया था उसको वो मामूटी जो है वो ख़रीद लेते 45 लाख में उससे, वो चोर के पिताजी से। अब चोर का पिताजी जो है उसकी भी अलग स्टोरी है, उसको अपने घर वालों के साथ रहना नहीं है। उसको लगता है कोई भी मुझे घर में रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरी बीवी रिस्पेक्ट नहीं देती है, दोनों बच्चों रिस्पेक्ट नहीं देते, तो 45 लाख रुपए लेता हूँ और यहाँ से फ़रार हो जाता हूँ। तो बाद में समझता है कि उसकी हत्या हो गई। अब उसकी हत्या जो है, उसकी हत्या उसका बेटा ही करता है एक्चुअली। बट इन बिटवीन ऐसे भी दिखाया जाता है कि हो सकता है कि वो 45 लाख लेने के लिए मामूटी ने ही वो हत्या की है, बट वैसा नहीं होता है। तो ये स्टोरी ऐसे ऐसे घूमती रहती है। फिर मामूटी जो है वो थोड़ा सा विलनिश दिखाते हैं बीच में, फिर बीच में और दिखाते हैं कि ये सीधा इंसान है, अच्छा है। और वो मामूटी जो है उनको उनकी बीबी भी हमेशा दिखती रहती है, उनके साथ होती है। आपने विक्रांत रोना देखा होगा, वहाँ पे भी विक्रांत रोना के साथ में उसकी बेटी हमेशा रहती है, उसको दिखाई देती है। उसी तरह से यहाँ पे मामूटी को अपनी बीवी दिखाई देती है जो कि प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे हमें सीधी सीधी स्टोरी ध्यान में आती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा सस्पेंस चलता है, बट फिर भी वो सस्पेंस के टाइप में ही उन्होंने खींचा है। और ऐसा करते करते मामूटी को एक्चुअल में वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने उनकी बीवी को मारा है उसको भी देखना होता है, और उसका सामना करना होता है, और उसको ये दिखाना होता है कि देखो तुमने मेरी बीवी को तो वहाँ पे मारा है और तुमको भी मैंने मार दिया है। उसको एक्चुअल में किस तरीके से उसकी मौत हो गई है ये तो थोड़ा बहुत सस्पेंस ही रहता है, बट मामूटी ने ही उसको मारा होता है ऐसा हमको समझ में आता है। तो बाद में उस चोर को मारने के बाद में भी छोड़ना नहीं होता है उनको, तो उनके गांव में आते हैं, उनसे रिलेटेड जो पर्सन है उनमें से भी एक एक बंदे को वो थोड़ा सा टेंशन देते हैं एक टाइप से। और ख़ास करके उसकी जो मेन कल्प्रिट रहती है वो उसकी माँ,
वो जो दिलीप रहता है उसकी जो माँ होती है वो मेन रहती है। उसका इतनी जान होती है अपने दोनों बेटों में, एक का नाम अनिल रहता है और एक का दिलीप होता है, कि दिलीप गलत है ये समझने के बाद में भी उसकी माँ वो एक्सेप्ट नहीं करती है। इनफैक्ट एक पुलिस वाला होता है जो इस केस की छानबीन कर रहा होता है, वो भी जाके उसकी माँ को बताता है कि देखो तुम्हारा बेटे ने ही ये सब किया है, एक का खून भी वहाँ पे दुबई ने उसने किया है, तो ये अगर अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहती हो तो जो पैसे बाकी के बचे हुए उसने ला के दिए होंगे वो मुझे भी दो, आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो जो उसकी माँ रहती है वो दिलीप की, वो जहर लाके एक प्याले में मिला के ठंडा बोल के वो पुलिस वाले को भी दे देती है। मतलब इतने पहुँचे हुए आत्मा रहते हैं ये सब, और ये चलता रहता है। बाद में मामूटी हर किसी को, मतलब उसकी माँ को भी जेल में भेज देता है। उसकी जो बीवी होती है, उसकी बीवी के दिमाग में उसकी अच्छी इमेज होती है वो चोर की, मतलब कि दिलीप की, तो उसकी इमेज भी निकाल देता है, उसकी बीवी से शादी करता है। और बाद में उसकी बीवी को भी सच्चाई पता चल जाती है तो उसके मन से भी निकलती है। इनफैक्ट मामूटी का ये एम होता है कि मैं उसकी हर जगह की इमेज जो है वो निकाल दूंगा और उसको मरने के बाद में भी उसकी इमेज अच्छी जो है वो नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वो अच्छा पर्सन ही नहीं है। तो सबके सामने रियलिटी लाऊंगा, हर किसी के मन से उसकी अच्छी इमेज निकाल दूंगा, और उसमें वो पूरी तरह से सक्सेस भी हो जाती है। और इस तरीके की एक स्टोरी है जो जिसको इतना घुमाया। और मैक्सिमम तो मुझे अभी भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं मूवी जो है स्लो मोशन में ही देख रहा था। हर चीज़ को, हर शॉट को स्लो मोशन के टाइप में दिखाना, बाद में इतना सुस्त तरीके से दोस्तों स्क्रीन प्ले जाता है। अगर आप शौकीन हो उस टाइप के मूवी के, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे मूवी के शौकीन जहाँ पे सुस्त तरीके से स्क्रीन प्ले उनको चाहिए होता है, ज़्यादा कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा स्क्रीन प्ले इसका है। मैं नहीं कहूँगा कि हर किसी को अच्छा ही लगेगा, बट ये जो मूवी है सिंपल सी स्टोरी को घुमा के उसको सस्पेंस टाइप में दिखाया। बट आप देखते तो हो कि आखिर में क्या होने वाला है, बट आखिर में जो कुछ भी होता है उसके बाद में आप उतना ज़्यादा खुश नहीं होते हो, और ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड एक एक्सपीरियंस आपको मिला, या फिर आपने बहुत ही कुछ अलग देख लिया, या फिर आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादा कुछ खुश नहीं हुआ फाइनल क्राफ्ट इसका देख के, फाइनल क्लाइमैक्स वगैरह देख के। एक अच्छी तरीके से बस चलती रहती है मूवी। क्योंकि क्या होता है कि मूवी भले ही थोड़ी सी शुरू में बोर रहे, बट फाइनल में जो ऐसे क्लाइमैक्स आ जाते हैं या जो आपको हिला के रख देते हैं, बाद में आपको थोड़ा सा तो एटलीस्ट सुकून मिलता है कि ठीक है मैंने मेरे जो लाइफ के है 2-2.5 घंटे इसमें स्पेंड किए, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिला जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। पर इसमें ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा नहीं लगा। तो आप भी ये मूवी को देख सकते हो अगर आपको ऐसा स्क्रीन प्ले सुस्त वाला अच्छा लगता है और साइलेंटली जो स्टोरी चलती है वो अच्छी लगती है, तो आपके लिए ये मूवी डेफिनेटली है।